आज हम एक LeetCode का इजी लिंक लिस्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है मर्ज टू शॉर्टेड लिस्ट। यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी होगी और इसे हमें एक सिंगल लिस्ट में मर्ज करना होगा इन द शॉर्टेस्ट फैशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लिस्ट वन दी होगी 2124 और लिस्ट टू दिया होगा 134, तो हमें आउटपुट आना चाहिए 112344। तो इसका अगर मैं एल्गोरिदम लिखूं तो हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए एक डमी नोड बनाना, जहां पे हम अपने शॉर्टेस्ट लिस्ट को स्टोर करेंगे। फिर एक फॉर लूप चलाना, फॉर या वाइल लूप चलाना, जहां पे हम दोनों नोड को ट्रैवर्स करेंगे। और इस वाइल लूप के अंदर हम लिस्ट वन के वैल्यू और लिस्ट टू के वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर लिस्ट वन की वैल्यू छोटी होती है तो हम इसको डमी नोड में स्टोर करा लेंगे। अगर लिस्ट टू की वैल्यू छोटी होती है तो हम इस डमी नोड में इसको स्टोर करा लेंगे। हम लूप से बाहर आ जाएंगे जैसे ही दोनों में से कोई एक लिस्ट खाली हो जाती है। और तीसरे स्टेप में जितना भी बचा हुआ हमारा एलिमेंट है लिस्ट वन में या लिस्ट टू में, उस लेफ्ट ओवर एलिमेंट को हम डमी नोड में स्टोर करा लेंगे। और फिर हम डमी का हेडर रिटर्न कर सकते हैं। अगर मैं कोड करने जाऊं इसको, तो सबसे पहले हमें डमी नोड बनाना है। सो डमी नोड जो कि होगा लिस्ट नोड न्यू लिस्ट नोड 0। ओके, हमें इसका करंट पोजीशन पता करना होगा, तो एक और लिस्ट नोड हमें लेना पड़ेगा जिसको हम करंट बोल सकते हैं, और करंट डमी पे पॉइंट कर रहा होगा। अब हम एक वाइल लूप लेंगे जहां पे हम चेक करेंगे कि लिस्ट वन एम्प्टी तो नहीं हुआ, या फिर लिस्ट टू नल नहीं हुआ। ओके, इस लूप के अंदर हमें चेक करना था कि लिस्ट वन की वैल्यू लिस्ट टू से छोटी तो नहीं, अगर छोटी है तो उसको हम स्टोर करा लेंगे। उसको हम करंट हमारा जो है उसको यहाँ पे पॉइंट करने लगेंगे, लिस्ट वन पे पॉइंट करने लगेंगे। ओके, और लिस्ट वन का करंट है उसको लिस्ट वन की जो करंट वैल्यू है उसको हमें नेक्स्ट पे पॉइंट करना होगा। ओके, और अगर ये केस नहीं है, एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी एल्स हमें, बट ये केस नहीं है, करंट हमारा पॉइंट करना चाहिए लिस्ट टू पे, और हम लिस्ट टू को इंक्रीमेंट करेंगे लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट। ओके, और अब हमें जो हमारा करंट पॉइंटर है उसको भी शिफ्ट करना होगा, तो करंट इज इक्वल टू डॉट करंट डॉट नेक्स्ट। नाइस, हम फॉर लूप से वापस आ जाएंगे। तो अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा खत्म हुआ है, नल लिस्ट वन खत्म हुआ है या लिस्ट टू खत्म हुआ है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे चेक करने के लिए कि लिस्ट वन नल है या लिस्ट टू नल है, और जैसे ही हमें पता चलता है तो दूसरे लिस्ट को हम करेंट डॉट नेक्स्ट के साथ अटैच कर देंगे। अगर हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे तो नेक्स्ट इज इक्वल टू
लिस्ट वन अगर नल है इज इक्वल टू नल, देन आई वॉन्ट लिस्ट वन टू बी अटैच्ड, अदरवाइज लिस्ट टू। ओके, और हम अब रिटर्न कर देंगे dummy dot next. dummy dot next is the header of dummy. So हम रन करते हैं तो हमें एरर नहीं मिलनी चाहिए। डॉट वैल, ओके, लिस्ट वन, ओके, और कोई एरर नहीं। टाइम लिमिट एक्सीडेड वाई, शुरू से चेक करते हैं। हमने एक डमी नोड लिया, करंट को डमी के साथ लगाया, वाइल लूप में हमने चेक किया कि वाइल लूप एम्प्टी है क्या, है तो है तो ब्रेक करो, नहीं है तो लिस्ट टू के साथ भी इफ वैल्यू वन इज स्मॉलर देन और इक्वल टू लिस्ट वैल्यू टू, है तो करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट वन, नहीं है तो लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट। ओके ओके, सॉरी। So if I run it again, then nice. Okay. अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूं मैं, तो हमने एक लूप लगाया जो m टाइम्स चलेगा या n टाइम्स चलेगा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए वो इस केस में m प्लस n। m is the length of list 1 and n is the length of list 2. Nice.